नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की जनसभा में पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में व्यवस्था का सम्मान किया जाता है। उन्होंने पिछली सरकारों के समय की कानून व्यवस्था और वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि अब प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और कानून का शासन सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में सूर्या चौहान प्रकरण के बाद पुलिस की कार्यवाही पर राजनीतिक बहस देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्य में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है और पुलिस की भूमिका को लेकर भी स्पष्टीकरण की मांग की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने 2759 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक युवा आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन संबंधी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए अपने करियर को नई दिशा देने का एक अच्छा मौका है। उन्नाव से भाजपा विधायक अनिल सिंह का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी कार्यों में लिप्त लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने प्रशासन और कानून का पालन करने की बात कही है और स्पष्ट किया कि अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विधायक का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब गन्ने की पर्ची पाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को पर्ची अब जीपीएस सर्वे के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। इस पहल से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और किसानों को समय पर अपनी फसल का उचित लाभ मिल सकेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर टिप्पणी की है। उन्होंने सपा के आंतरिक मामलों और संगठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राजभर ने विपक्षी दलों की राजनीति में शुचिता और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रयागराज में एक घर से 2 शव मिलने से स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 10% की प्रस्तावित वृद्धि पर रोक लगा दी है। आयोग ने यूपीपीसीएल से इस विषय में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस निर्णय से आम नागरिकों को वर्तमान में अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मथुरा के एक आश्रम में एक व्यक्ति के गलत आचरण की खबर सामने आई है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की है। आरोपी पर कुछ युवतियों को भ्रमित कर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के बीच गठबंधन और सीटों के समीकरणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार चुनाव में मुद्दे अलग होंगे और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए सभी दल नई रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक स्तर पर कोई गठबंधन नहीं हुआ है। रायबरेली में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। एसडीएम के नेतृत्व में की गई छापेमारी में खनन में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार
पर्यावरण संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिलाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कल मथुरा के एक आश्रम में आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। दोनों ने वहां लगभग 2 घंटे बिताए और प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों की सादगी और धार्मिक शांति का अनुभव किया। आस्था ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी यात्रा को पूरी तरह से व्यक्तिगत और निजी बताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक आंधी और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार मानसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। किसानों के लिए यह मौसम कृषि कार्यों में सहायक हो सकता है। लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतें। फतेहपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रकाश में आई है, जिसमें आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी सजा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के ककोड़ क्षेत्र में पुलिस और कुछ लोगों के बीच हुई बहस का एक वीडियो सामने आया है। इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक नियमित कार्यवाही का हिस्सा था, लेकिन विवाद के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने सभी से कानून का सम्मान करने की अपील की है। आधार कार्ड और राशन कार्ड में सुधार के लिए सरकार ने 30 जून तक का विशेष समय निर्धारित किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस अवधि का लाभ उठाते हुए अपने दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवा लें। विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे घर बैठे ही कार्ड का स्टेटस चेक किया जा सकता है। कानपुर में पुलिस प्रशासन ने अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। बारादरी थाने के 4 पुलिसकर्मियों को कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि वर्दी का सम्मान बनाए रखना और जनता की शिकायतों का उचित निस्तारण करना प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। अमेठी में एक विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक युवक के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए सीपीयू यानी कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट का गठन किया गया है। हर थाने में एक विशेष अधिकारी को इसका प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। यह पहल अपराध नियंत्रण के साथ साथ समाज के प्रति पुलिस की जवाबदेही को और मजबूत करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। सपा प्रमुख का कहना है कि जनता के हितों के लिए संघर्ष करना और उन्हें सरकार की नाकामियों से अवगत कराना पार्टी की प्राथमिकता है। गोरखपुर के एक बुटीक में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में दुकान का काफी सामान जलकर नष्ट हो गया है। दमकल की गाड़ियों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग को और फैलने से रोका। दुकान मालिक को हुए नुकसान के आकलन के लिए प्रशासन की मदद ली जा रही है। सहारनपुर में एक महिला की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घर के अंदर से मिले कुछ सामानों ने जांच की दिशा को बदल दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। पीएम किसान सम्मान निधि और पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी पात्र नागरिक अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि किसी का नाम सूची से छूट गया है तो वे अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वाराणसी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाईलैंड की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनसे काफी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क की संलिप्तता की आशंका है, जिसकी जांच के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। राशिफल। आज का दिन मेष, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए सकारात्मक अवसरों वाला रहेगा, जबकि सिंह राशि के लोगों को अचानक धन लाभ की संभावना है।
अन्य राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना और धैर्य से काम लेना लाभदायक होगा। शुभ कार्यों में सफलता पाने के लिए बड़ों का मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण सहायक सिद्ध होगा।